शाम का माहौल था। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी फैली हुई थी। अगले दिन से आरंभ होने वाला महासंगम जैसे सबकी जिंदगी में तूफान लेकर आने वाला था। मन्नत की आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो विक्रांत को याद करते हुए बार बार यही कह रही थी कि उसने उसे कितना मिस किया है, कितना इंतज़ार किया है। लेकिन शायद अब वक्त उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। उसके दिल में डर भी था और एक उम्मीद भी कि कहीं न कहीं विक्रांत भी उसे उसी तरह चाहता होगा। उधर अस्पताल के कमरे में नीतू अचानक गायब हो चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि वो बिना बताए कहाँ चली गई। विक्रांत परेशान था, उसका दिल घबरा रहा था। वो बार बार खुद से सवाल कर रहा था कि आखिर नीतू ऐसा क्या करने निकल पड़ी जो उसे किसी को बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। उसके मन में एक अजीब सा डर बैठता जा रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ा सच सामने आने वाला हो। नीतू दूसरी तरफ एक ही जिद में थी, उसे विक्रांत को सच्चाई बतानी ही थी। वो जानती थी कि अगर आज उसने ये कदम नहीं उठाया तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। उसके हाथ में एक लेटर था जिसमें वो सारे राज छुपे थे जो अब तक दबे हुए थे। उसके दिल में बस एक ही बात थी, इससे पहले कि विक्रांत किसी और का हो जाए, उसे सच जानना ही होगा। इसी बीच मन्नत भी अपनी ही दुनिया में उलझी हुई थी। वो कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, जैसे खुद से ही लड़ रही हो। उसकी हालत देखकर हर कोई हैरान था, लेकिन उसके अंदर एक प्लान चल रहा था। एक ऐसा प्लान जिससे वो ऐश्वर्या राय सिंह की सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। उसे पता था कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अब वो पीछे हटने वाली नहीं थी। दूसरी तरफ ऐश्वर्या राय सिंह, जो अब तक अपने झूठ और चालाकियों से सबको बेवकूफ़ बना रही थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका सच अब ज़्यादा देर छुप नहीं पाएगा। मन्नत ने सबूत जुटा लिए थे और अब वो सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। उसका इरादा साफ था, आज वो इस नकाब को उतार कर ही रहेगी। जब नीतू आखिरकार सबके सामने आई तो उसने वो सच बोल दिया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उसने कहा कि दुआ विक्रांत की बेटी है, उसका अपना खून है। ये सुनकर हर कोई सन्न लह गया। कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस सच को कैसे स्वीकार करे। विक्रांत की दुनिया जैसे एक पल में बदलने वाली थी। मन्नत ने भी हिम्मत जुटाकर सबके सामने बताया कि वो जो कुछ कर रही थी वो सिर्फ एक नाटक था, ताकि ऐश्वर्या राय सिंह की असलियत सबके सामने आ सके। उसने साफ शब्दों में कहा कि ऐश्वर्या जिंदा है और वापस उनकी जिंदगी में आ चुकी है। ये सुनकर हर कोई हैरान था, लेकिन अब सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही थी। विक्रांत खुद भी उलझन में था। उसका दिल और दिमाग दोनों अलग अलग बातें कह रहे थे। एक तरफ उसे मन्नत पर गुस्सा आ रहा था, तो दूसरी तरफ वो उसके करीब भी महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर नहीं। लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां सच से भागना नामुमकिन था। मन्नत ने आखिरकार विक्रांत को एक जगह बुलाया जहां वो उसे सबूत दिखाकर पूरी सच्चाई बताना चाहती थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन इस बार वो डरने वाली नहीं थी। उसे पता था कि ये पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ऐश्वर्या और उसके साथी भी चुप नहीं बैठे थे। उन्हें जैसे ही इस बात का पता चला कि मन्नत विक्रांत को सब कुछ बताने वाली है, उन्होंने एक खतरनाक प्लान बना लिया। उनका इरादा साफ था, किसी भी हाल में मन्नत को रोकना है, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी हद पार करनी पड़े। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर किरदार अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। सच और झूठ की इस जंग में कौन जीतेगा, ये कहना मुश्किल था, लेकिन इतना तय था कि आने वाला हर पल नए राज खोलेगा, नए रिश्तों की सच्चाई सामने लाएगा और कुछ रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर मन्नत अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी या नहीं, क्या विक्रांत को पूरी सच्चाई पता चल पाएगी और ऐश्वर्या राय सिंह का असली चेहरा सबके सामने आएगा या नहीं, तो इस कहानी के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है।